नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान पुलिस एग्जाम, चाहे पटवार हो, चाहे बीएसटीसी, पीटेट, रीट, कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान जीके के जहां भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। खास करके भाग द के अंदर जैसे राजस्थान पुलिस में आता है तो मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4 50 इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन आज तक बड़े बड़े एग्जामों में आ चुके हैं या आने की संभावना होती है। तो नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित ये टेस्ट है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करोगे जितने भी हो, और शेयर करना है। आपके पास फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप है आजकल, तो ग्रुप में शेयर किया करो और कमेंट किया करो हर क्वेश्चन का। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक पहुँच सके। पहला क्वेश्चन देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित असत्य बताना है आपको, और यहाँ मैं आपको देता हूँ ये बी ऑप्शन, ये बी ऑप्शन यहाँ है। देखिए ए ऑप्शन इसका बनता है, बी ऑप्शन इसका बनता है, सी ऑप्शन इसका बनता है और डी इसका बनता है। तो ई नहीं है, ये डबल आ गया। पहला देखिए, जालोर, अवंती और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट को नागावलोक भी कहा जाता था। नागभट्ट द्वितीय ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाई थी। उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो इसका असत्य हो जाएगा, नागभट्ट द्वितीय ने उज्जैन को राजधानी बनाई थी, ये गलत है। जबकि नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को राजधानी, सही रूप से कन्नौज को राजधानी बनाई थी। बाकी ये सारे सही है। नागभट्ट को नागावलोक कहा जाता है। इस नागभट्ट ने जालोर कन्नौज क्षेत्र पर अधिकार किया था, लेकिन कन्नौज पर वास्तविक रूप से जो राजधानी बनाई थी वो नागभट्ट द्वितीय ने। दूसरा, बीकानेर राज्य में भूमि जोत या माफीदार प्रणाली को क्या कहा जाता था? बीकानेर राज्य में भूमि जोत या माफीदार प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो बहुत सारे मेरे प्यारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर टाइम दिया करो, तो ज़्यादा टाइम में बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है। 50 क्वेश्चन होते हैं, तो आप बस क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको 2 या 3 सेकंड का समय देते ही आप क्वेश्चन को लिख दिया करो। तो इसको कहते हैं मुकाता। अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर में जैन शिक्षा प्रसार समिति की स्थापना कब की? अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर में जैन शिक्षा प्रसार समिति, तो ये की थी 1905 में। और ये अर्जुन लाल सेठी, ये जिन्हें जयपुर का जिलाधीश बनाया गया था, तो इन्होंने यह कहकर नौकरी छोड़ दी कि अगर अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा। और अर्जुन लाल सेठी को राजस्थान का दादीजी कहा जाता है। जयपुर में सबसे पहले क्रांतिकारी गतिविधियां फैलाने का जो श्रेय जाता है वो अर्जुन लाल सेठी को जाता है। जोधपुर के किस प्रधानमंत्री को अपने पद से हटाने और उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग को लेकर 1942 में जयनारायण व्यास ने जोधपुर नगर पालिका के सदस्य से त्यागपत्र देकर समय को पहला डिक्टेटर घोषित किया था? ये समय नहीं, समय है। तो जोधपुर के किस प्रधानमंत्री को अपने पद से हटाने, उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर 1942 में जयनारायण व्यास, जिनको मारवाड़ का गांधी कहा जाता है, जोधपुर नगर पालिका के सदस्य से त्यागपत्र देकर समय पहले डिक्टेटर घोषित हुई? तो वह सर डोनाल्ड फील्ड को हटाकर। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना, तो किशनगढ़ प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1939 में। और किसने की थी? कांतिलाल चौथानी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। किशनगढ़, ध्यान रखना, किस जिले में आता है? अजमेर जिले में आता है। किशनगढ़ शैली प्रसिद्ध है। और किशनगढ़ में राज किसका था? मारवाड़ की एक शाखा थी, राठौड़ों का। लक्ष्मी देवी आचार्य का संबंध किस प्रजामंडल से है? लक्ष्मी देवी आचार्य, तो प्रजामंडल की कुछ 5-7 प्रजामंडल है, उनकी जो महिलाएं हैं वो बहुत चर्चित है। और क्वेश्चन आता है, जैसे पिछले साल क्वेश्चन आया था, सरस्वती बोहरा का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो भरतपुर से है। जैसे नारायणी देवी का संबंध मेवाड़ से, उसी प्रकार लक्ष्मी देवी आचार्य का संबंध है बीकानेर से। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में मग्गा राम वैद्य ने की थी। कहाँ पे की थी? कलकत्ता में की थी। राजपूताना गजट, राजपूताना हेराल्ड और राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन कहाँ से होता था? अंग्रेजों के समय राजपूताना गजट, राजपूताना हेराल्ड और राजस्थान टाइम्स, तो ये अजमेर से होता था। 1585 में इसका प्रकाशन 1885 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजपूताना की निम्नलिखित रियासतों ने 1817-18 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए, उनका क्रम सही कौन सा है? शुरुआत किसके द्वारा की गई? 1817-18 में। और मराठों से बचने के लिए, अंग्रेजों से
राजपूताना के शासकों द्वारा संधि की जाती है। तो सबसे पहले करौली करता है 9 नवंबर 1817, फिर कोटा करता है 26 दिसंबर 1817, फिर जोधपुर करता है 6 जनवरी 1818 और उदयपुर करता है 13 जनवरी 1818। मेवाड़ राज्य में मवेशी के विक्रय के समय वसूल की जाने वाली लाग को कहते हैं। मेवाड़ राज्य में मवेशियों के जब बेचा जाता था, मवेशियों को बेचा जाता था, उस समय जो लाग कर लिया जाता था उसे क्या कहते थे? सिंगोटी। कौन सा? सिंगोटी। बस याद रखना, मवेशियों के सींग होते हैं और बेचते हैं तो क्या लेते हैं? सिंगोटी लेते हैं। टोंक के संस्थापक अमीर खां पिंडारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कब की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अमीर खां पिंडारी पिछले साल जो इससे पहले राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि टोंक के संस्थापक कौन है? तो अमीर खां पिंडारी एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। इन्होंने EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कब की? तो 17 नवंबर 1817 को की थी। 17 नवंबर 1817। निम्न में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को, उसमें पक्ष में लड़े थे? तो देखिए, भामाशाह लड़े थे लेकिन मान सिंह विरुद्ध में थे। अशोक परमार खानवा युद्ध में लड़े थे। झाला विदा हो सकता है लेकिन अशोक परमार नहीं है। तो राम सिंह तंवर और झाला विदा ये लड़े थे। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? आपको पता है, सिक्कर में कांतली नदी के किनारे। और ताम्र सभ्यता की जननी इसे कहा जाता है। और ये की थी रतन चंद्र अग्रवाल यानी RC अग्रवाल और विजय कुमार ने 1977-78 में। किसकी? गणेश्वर सभ्यता की। देवड़ावाटी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? देवड़ावाटी बोली। तो देवड़ावाटी क्षेत्र किसको कहा जाता है उससे आप अंदाज़ा लगाओगे। और ध्यान रखना, साहित्य से क्षेत्र बोली से संबंधित एक क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड में पूछा जाता है। तो सिरोही की है जो मारवाड़ी की क्या है? उपबोली है। सातोड़ी तीज त्यौहार कब मनाया जाता है? सातोड़ी तीज कब मनाई जाती है? अब सातोड़ी तीज के विद्यार्थी असमंजस में होंगे कि ये सातोड़ी तीज कौन सी होगी। जिसको पता होगा बड़ी तीज, कजली तीज, जिसको पता होगा वो इसका जवाब दे सकता है। बड़ी तीज है, कजली तीज है, सातोड़ी तीज है। बड़ी है तो बड़े महीने में आएगी। और बड़ा महीना कौन सा? भाद्रपद कृष्ण तृतीया। भाद्रपद कृष्ण तृतीया। जब आपसे बात करें सावन तीज या छोटी तीज बात करें तो सावन महीने में आएगी। वो किस में आएगी? शुक्ल पक्ष में आएगी। ये कृष्ण पक्ष में है। वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों को किस नाम से जाना जाता है? वल्लभ संप्रदाय के जो मंदिर है उनको किस नाम से जाना जाता है? जैसे वल्लभ संप्रदाय आपने समझ लिया, वल्लभाचार्य, विठलनाथ जी। तो हवेली के नाम से जाना जाता है मंदिरों को। उनके जो संगीत है उनको हवेली संगीत कहा जाता है। लोक देवता के जन्म स्थान से संबंधित असुमेलित बताना है। लोक देवता से जब भी बात आए तो बढ़िया तरीके से आप उनके पिता, माता, पत्नी और उनका जो वाहन और उनका समाधि स्थल या पूजा स्थल ये जरूर याद रखोगे। खड़नाल में तेजा जी का जन्म हुआ था, सही है। कोलूमंड में पाबू जी का जन्म हुआ था, ये भी सही है। ददरेवा में केसरिया कुंवर जी जो गोगा जी के पुत्र हैं उनका जन्म हुआ था, ये भी सही है। जबकि बेंगटी के अंदर हड़बू जी का जन्म नहीं हुआ था। हड़बू जी का पूजा स्थल है बेंगटी। हड़बू जी का जन्म हुआ था बुंडेल नागौर में। विश्व मोहन भट्ट, कृष्ण मोहन भट्ट और चंद मोहन भट्ट, विश्व मोहन भट्ट, कृष्ण मोहन भट्ट और घासी महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो घासी महाराज का संबंध सितार वादक है। निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। डूंगरपुर जिले में देवल की खान से परेवा पत्थर निकलता है, ये बात सही है। राजस्थान को हस्तकला के आगार के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। बांसवाड़ा में चंदू जी का गड्ढा तीर कमान बनाने के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। काष्ठ कला पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है, ये गलत है। काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए अकोला चित्तौड़गढ़ बस्सी चित्तौड़गढ़ है वो प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा दुर्ग बामती पहाड़ी पर स्थित है? बामती पहाड़ी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना। देवगिरी पहाड़ी, बामती पहाड़ी, मेसा का पठार, चिड़िया टूक की पहाड़ी, ये क्वेश्चन आते हैं। तो शाहबाद जो 12 का किला है, शाहबाद के अंदर 12 में, वो बामती पहाड़ी पर स्थित है। सुख महल किस जिले में स्थित है? अभी दो बातें, सुख महल और खुश महल। सुख महल और खुश महल किन जिलों में स्थित है? दोनों कंफ्यूज करते हैं।
तो सुख मिलता है बूंदी खाने से। जिससे जेत सागर जो झील है वहाँ महल कौन सा बना है, बूंदी में सुख। सुख बूंदी खाने से, जबकि खुशी मिलती है झीलों को देखने से, तो झीलें उदयपुर के अंदर, तो खुश महल है उदयपुर में और सुख महल है बूंदी में। निम्न में से असत्य बताइए। असत्य बताना है। बावड़ियाँ हैं, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर, एक चट्टान बावड़ी ओसिया, बावल देवी बावड़ी बूंदी में, चमना बावड़ी भीलवाड़ा में। ये क्वेश्चन 2017 के एक एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। चमना बावड़ी किस जिले में है? तो ध्यान रखना असत्य है, ये है एक चट्टान बावड़ी, है ओसिया के अंदर नहीं है बल्कि मंडोर जोधपुर के अंदर है। ध्यान रखना। दोरारो दोरी और एक बीननी दो बीन उपन्यास किसके द्वारा रचित है? दोरारो दोरी एक बीननी दो बीन उपन्यास है वो किसके द्वारा रचित है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जितना भी सेशन चल रहा है सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज तक मैं आपको टॉपिक वाइज सारे राजस्थान जीके के हजारों क्वेश्चन इस चैनल पे करवा चुका हूँ। जो विद्यार्थी लगातार मेरे से जुड़े हुए हैं तो उनकी बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी चल रही है। इतने समय में लॉकडाउन में आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। अब पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि वीडियो में ना ज़्यादा लाइक हो रहा है ना शेयर हो रहा है और कम देखने वालों में भी तादाद कम हो गई है। तो शायद आपका जी नहीं करता है वीडियो देखने का, तो हो सकता है अगर मेरा जी नहीं किया तो फिर आपको पता है भी एक सुबह 7 बजे करंट ही मिलेगा, बाकी बंद हो जाएंगे फिर। तो ये है श्री लाल नथमल जोशी, जिनका जन्म बीकानेर के अंदर हुआ था। नाहर नृत्य का संबंध किस जिले से है? नाहर नृत्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो नाहर नृत्य का संबंध भीलवाड़ा से है और भीलवाड़ा का गांव पूछे तो मांडल गांव से बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ एक बार कहते हैं कि शाहजहाँ आते हैं, शाहजहाँ के काल से ये नाहर नृत्य शुरू होता है। और बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का। बम्ब नृत्य अलवर का। गिरवा पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? गिरवा की पहाड़ियाँ, तो गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर में स्थित है। राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? अब क्रम में देखें, जैसे मेड़ता सिटी, सोजत, मारवाड़ जंक्शन, सबसे सुदूर, तो सबसे दक्षिण में है राजसमंद। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना। और ये एग्जाम में सारे 2018-19 के एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। तारा बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? तारा बालुका स्तूप, तो तारा बालुका स्तूप पाए जाते हैं सूरतगढ़ श्री गंगानगर में। राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सा है? राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सा है? तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। और ये ध्यान रखना, अभी जो कृषि अनुदेशक वेल्डर भर्ती 2018 हुई थी और मार्च 2019 के अंदर हुई थी, उसमें क्वेश्चन आया था, तो अरावली पर्वतमाला। इनमें में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? कौन सी नदी है वो बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? ये क्वेश्चन भी मार्च 2019 के एग्जाम में आया हुआ है। तो ध्यान रखना, सीम नदी है वो नहीं बहती है, चेन्ना, माही और अनास बहती है। ये सीम नदी डूंगरपुर में बहती है। उत्खात स्थलाकृति किस बेसिन में पाई जाती है? उत्खात कला स्थलाकृति, ध्यान रखना, बड़े बड़े खड्डों, गहरे गार्जों का निर्माण करती है चंबल नदी। निम्न में से कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है? नागौर जिले की, देखिए नदियों से संबंधित क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नागौर जिले में अलनिया नहीं बहती है, अलनिया ध्यान रखना कोटा क्षेत्र में बहती है। ये लूणी, मेहता और जोजड़ी तीनों बहती है। इनमें में से कौन सा जोड़ा है वो सुमेलित नहीं है? ध्यान रखना, ये नदियों से क्वेश्चन एक ही एग्जाम में आए हुए हैं और ये एग्जाम हुआ था वो भी मैं आपको बता देता हूँ 26 मार्च 2019 को कनिष्ठ अनुदेशक वेल्डर भर्ती परीक्षा हुई थी। तो बनास की ढूंढ सही है, लूणी की जोजड़ी सही है, साबरमती की माजम सही है, बल्कि माही की मीनार नहीं है। राजस्थान में जल विभाजक, जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? तो चंबल नदी से होता है, ये भी आपको पता है। राजस्थान के किस जिले में कैल्सी ऑर्थिड पाई जाती है? कैल्सी ऑर्थिड पाई जाती है, ये मिट्टी के आधार पर इसको जाना जाता है, सिक्कर के अंदर खनिज तत्व है। निम्न में से कौन सी कृषि पद्धति मृदा अपर्दन के लिए जिम्मेदार नहीं है? कौन सी है जिससे मृदा मिट्टी का अपर्दन नहीं होता? तो वह बगाती कृषि। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान में किस वर्ष लागू किया गया? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान में किस वर्ष लागू किया गया? 1973 में। बांस मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? बांस सही तो सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में, अगर बांसवाड़ा में ऑप्शन नहीं है तो उदयपुर के अंदर आएगा। खस विशेषकर उत्पादित होती है, ये क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड पूछता है, ध्यान रखना। जो RSMSSB है ना, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, ये
खस के बारे में पूछेगा। और ये भरतपुर, फिक्स 3 जिले हैं, भरतपुर, टोंक और सवाईमाधोपुर आपको मिलेंगे। भरतपुर, टोंक और सवाईमाधोपुर। खुशबूदार ये घास होती है। निम्न में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखना, शुष्क कृषि है, वो मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। नमी की कमी है, अति पशुचारण है और नगरीकरण भी है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरी पट्टिका का विकास किया गया है? तो मरुस्थल में तो एक ही नदी है और प्रसार रोकने के लिए नहर है इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान में वालर क्या है? तो ये क्वेश्चन मैं आपको पूछ चुका हूं। जैसे कल परसों मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था बी पार्ट में, थाईलैंड की जो स्थानांतरित कृषि है उसको क्या कहते हैं? जैसे हुन्ना कहते हैं। उसी प्रकार भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में जूमिंग कृषि कहते हैं। राजस्थान में इसको चलायमान खेती यानी स्थानांतरित कृषि कहते हैं, दक्षिणी राजस्थान में होती है। भेड़ की कौन सी नस्ल राजस्थान में भारतीय मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध है? ये आपको आज के करंट अफेयर्स में मैंने क्वेश्चन पूछा था। भारतीय मेरिनो चोकला भेड़ है। जैसे मेरिनो भेड़ कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाती है। राजस्थान का धान्यागार यानी अन्नागार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लेता है? तो पहले तो आपको बताना चाहिए राजस्थान में अन्न भंडार यानी अन्नागार किस जिले को कहा जाता है? श्री गंगानगर को। तो श्री गंगानगर में कौन सी नहर है? गंगा नहर है, जाहिर सी बात है। शेखावटी के अंतर प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोतों को किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन जो इससे पहले बीएसटीसी हुई थी 2017-18 के सेशन की, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था। तो शेखावटी के अंतर प्रवाही क्षेत्र में जल स्रोतों को नाड़ा कहा जाता है। पलाना क्षेत्र निम्न में से किस स्रोत के लिए प्रसिद्ध है? पलाना क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना, पलाना लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और पलाना है कहाँ पे? बीकानेर में, जो एकदम लिग्नाइट किस्म का सबसे शुद्ध कोयला राजस्थान में पलाना बीकानेर में निकलता है। निम्न में से कौन सा खनिज तेल का क्षेत्र राजस्थान के बाड़मेर जिले में नहीं है? राजस्थान में बहुत सारे तेल के कुएं हैं, उनमें कौन सा ऐसा तेल का कुआं है जो बाड़मेर के अंदर नहीं है? तो ध्यान रखना, सौभाग्यम जो कुआं है वो बाड़मेर के अंदर नहीं है। मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है? मेजा बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो ये कोठारी नदी पर किया गया। और कोठारी नदी कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है। बस्सी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में है? बस्सी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में है? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और एक क्वेश्चन, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? रामगढ़ विषधारी। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपके आर्थिक अन्वेषण यानी उद्योग विभाग का एग्जाम हुआ था मार्च 2019 को, उसमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य बूंदी में। और एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा लिथोसोल्स कहलाती है? कौन सी मिट्टी लिथोसोल्स कहलाती है? तो वो कहलाती है पर्वतीय, जो हमारे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला पहाड़ी क्षेत्रों में ये पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, जहाँ मक्का की खेती खास करके होती है। निम्न में से कौन सा BSHW प्रकार की जलवायु दर्शाता है? BSHW पहले आपको पता होना चाहिए, अर्ध शुष्क स्टेपी प्रकार की ये जलवायु दर्शाता है। तो वो कहाँ पाई जाएगी? तो इसमें ऑप्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, जालोर जिले के अंदर। कौन सी? जालोर जिले के अंदर। अभी 29 दिसंबर 2019 को एग्ज़ाम हुआ था लाइब्रेरियन का, उसमें क्वेश्चन पूछा था BWHW में कौन सा जिला शामिल नहीं है? ऑप्शन आ गया था बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर। ध्यान रखना, तो उसमें जालोर शामिल नहीं है क्योंकि जालोर किस में है? BSHW टिवारथा का ये ध्यान रखना, टिवारथा के अनुसार है। तो टिवारथा के अनुसार 4 भागों में इसको बांटा गया है। तो जब भी पटवारी का कोई एग्जाम देने जाएगा, लाइब्रेरियन का कोई एग्जाम देने जाएगा, या जैसे RS का कोई एग्जाम देने जाएगा, तो उसके लिए जो टिवारथा और ट्रेनवेल्टर ये तीनों है ना, इनके आपको जलवायु पढ़ के जानी है। यहाँ से आपको पक्का क्वेश्चन मिलेगा। तो मैं समय समय पर जैसे ही भूगोल के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो ये था हमारा राजस्थान GK के टॉप 50 क्वेश्चनों का मॉडल टेस्ट पेपर, जो आपको लगातार शाम 8:30 पर किसी न किसी रूप में मिलता है, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे आपको कंप्यूटर हो, महिला बाल विकास हो, राजस्थान पुलिस का बै पार्ट हो, या हिंदी के भी मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप लगातार जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जोड़ें आप राजस्थान के अंदर, ताकि हम बढ़िया तरीके से आपको उपलब्ध करवाएं। और दूसरा, जो विद्यार्थी सुबह करंट अफेयर से नहीं जुड़ा है तो सुबह 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स जरूर देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।